नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं खास इंटरव्यू इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हमारे संग जुड़ गए हैं मशहूर गायक और म्यूजिक कंपोजर मोहित चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आपका गाना आया है जी, मेरी आवाज, जी, जो आजकल सबकी आवाज बन गई है। जी। क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था। इनफैक्ट इस साल 2025 की एक हेडलाइन, आई थिंक जब देखा जाए पूरे साल, तो एक सबसे बड़ा जो हेडलाइन इस साल का भी रहा वो स्ट्रे डॉग्स वर्डिक्ट था, जो उच्च न्यायालय का था। मगर अब साल के अंत में ये गाना आना आपके लिए क्या मायने रखता है और इसकी वजह क्या रही? सबसे पहले ये गाना एक्चुअली दिमाग में इसका आइडिया आया जब पहला आया था, हम्म, वर्डिक्ट आया था कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। एंड उससे बहुत दुख हुआ, हम्म, थोड़ा दिल टूट सा गया, मतलब कि कैसे होगा। एंड जब आप देखिए जो ये जानवर हैं सड़कों पे रहते हैं, कैसी हालत में भी वो रहते हैं, बहुत दयनीय रहता है उनको, हर चीज़ का वो है। और वो बेजुबान है, ये सबसे बड़ी बात है। इंसान तो अपनी बात भी बोल सकता है, चीज़ें कर सकता है, वोट डालता है। बेचारा जानवर क्या करता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसकी जो स्थिति है उसको देखते हुए, और ऊपर से ये जो वर्डिक्ट आया, तो उससे बहुत दिल में दर्द हुआ। और तब ये चीज़ उभरी कि हम कुछ एक उनकी तरफ से मैं गिन बना सकता हूँ। और मैं सालों सालों से मैं जानवरों के साथ काम करते आया हूँ। करीब 400 से ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स को, डॉग्स को खाना खिलाते हैं हम लोग। उनकी मेडिकल नीड्स, उनका न्यूट्रिंग, स्पेइंग, उनका स्टरलाइजेशन करते हैं एक इलाके में ख़ास, जहाँ पर हम। और बहुत सारे रेस्क्यूज़ हैं जो मेरे साथ घर में रहते हैं मेरे साथ। तो उनके साथ मेरा शुरू से बहुत क्लोज़ नाता रहा है। और एज़ एन आर्टिस्ट जो एम्पैथी होती है या कंपैशन होता है, मैं हमेशा वो मेरे ज़हन में रहता है, उसका एहसास मुझे रहता है। तो तब ये चीज़ ज़हन में आई कि हम कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने एक गीत बनाया, उसकी ट्यून बनी, और फिर प्रार्थना ने उसके लिरिक्स लिखे। और फिर उसके बाद जब दूसरा भी आया, हम्म, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो उससे भी लगा कि बहुत सुकून जी, नहीं मिला है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि करोड़ों केयर गिवर्स हैं यहाँ इंडिया में, जो लोग सड़क पे जानवरों का ख्याल रखते हैं, दिल में वो एहसास रखते हैं, कंपैशन रखते हैं। तो उनकी लाइफ भी बहुत हार्ड बन गई है इससे। उनको भी डॉग्स का ख्याल रखते हुए या सड़क पे स्ट्रे एनिमल्स का ख्याल रखते हुए उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जब पूरा सिनेरियो देखा तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, मतलब कि। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा देश है, हमारे यहाँ पर बेज़ुबान जो जानवर हैं, चाहे डॉग्स हैं, गायें हैं, चिड़ियाँ हैं, कुछ भी जो लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में, हमारे हर चीज़ में उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता हम्म, है। वो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारे वेद पुराण में भी उनकी बातें होती हैं। हमेशा बचपन से हमें हम्म, सिखाया गया है, घर में भी, गाँव में, हम्म, कि खाना बनता है तो डॉग के लिए अलग रोटी जी, बनती है, गाय के लिए अलग बनती है, जी, वो अलग से रखते हैं और बड़े प्रेम से उनको खिलाते हैं। और तो पूरा जो हमारा कल्चरल एथोस है उसमें एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल है। हम्म, और अब सड़क पे जानवर है, वो अपनी वजह से तो बेचारा है नहीं वहाँ पर। अब उसका घर ही वो बन गया है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना इंसानों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए सिचुएशन को एक करुणा भाव के एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे जी। जो भी हैं। तो उस सिचुएशन को देखते हुए ये गीत हमने डॉग का पर्सपेक्टिव है, जो हाँ, गाना बोल रहा मैं है। वही कहने वाला था, क्योंकि हमने सबका पर्सपेक्टिव सुन लिया इस मुद्दे पर। जी, जी, पर जी। वो कुत्तों का वर्ड, क्योंकि हाँ, बेजुबान है, तो बेज़ुबान है, उनका बिल्कुल। हम उनकी आवाज आप बन के आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमने देखा पूरे जो इस साल में हर पर्सपेक्टिव आया, चाहे वो वकील हों, चाहे वो डॉग लवर्स हों, चाहे वो डॉग हेटर्स हों, चाहे वो एक्टिविस्ट जी, हों, जी। चाहे वो विक्टिम्स हों। जी, जी। पर वो जो जिस शख्स के लिए जी, जी। बातें हो रही थी और जी, ये जी, जी। वर्डिक्ट आ रहा जी, था, जी, जी। उनकी आवाज नहीं सुनी, तो ये आपकी आवाज, हाँ, उनकी और आवाज आप बन के आए हैं। मतलब ये सब जो बहस हो रही है और ये सब मामला चल रहा है, इसमें कन्वर्सेशन में उनकी आवाज़ शामिल नहीं करी हमने।
और उनकी आवाज़ हम शामिल कर सकते हैं अगर हम कंपैशन के एंगल से उसको देखेंगे। तो उसकी क्या ज़िंदगी है, उसकी क्या आवाज़ है, वो क्या सोचता है, वो इस गीत में हमने दर्शाया है। हम्म, और एक तरह से आई बिकम अ वॉइस हम्म, ऑफ द वॉइसलेस, और वो बहुत ज़रूरी है। हम्म। अ, और इस वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आपको, जरा और बताइए रिस्पांस के बारे में। बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला है। शायद आप इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं हर ट्रेंड, जगह, हाँ, यूट्यूब पर भी, हर स्पॉटिफाई, चीज़ पे ट्रेंड हो रहा है। इंस्टाग्राम। स्पॉटिफ़ाई पे तो ये लेटेस्ट जो लव सॉन्ग्स हैं, हाँ, उसमें नंबर 1 पे है गाना अरे ये। वाह। और उसमें बहुत सारे जो फ़िल्म के गाने हैं, हम्म, बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स के गाने हैं, हम्म, उनसे भी उनको बीट करके 150 सॉन्ग्स को बीट करके नंबर 1 पे चला गया ये। शानदार। और यूट्यूब पे करीब 5 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं 4 दिन में, 20 तारीख को रिलीज़ हुआ था गाना। स्पॉटिफ़ाई पे 56 मिलियन हम्म, व्यूज़ हो चुके हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा रील्स बन चुकी हैं। हम्म, और जैसा ये इस पे लिखा है, हम्म, इंस्टाग्राम पे टॉप 3 में है अभी, ये अरे वाह, ट्रेंडिंग पर है। वाह। और यूट्यूब पे भी ट्रेंड कर रहा है, स्पॉटिफ़ाई पे। और इससे ये एहसास हुआ कि एक मैंने ये गीत, संगीतकार ने संगीत बनाया, उसको किसी का दर्द दुनिया को दिखाया, लेकिन उससे अचानक ये एक क्वांटिफ़ाई हो गया, मेजरमेंट हो गया हम्म, कि कितने लोग दर्द अपने दिल में रखते हैं जी। हिंदुस्तान में। सबसे खास रिस्पांस क्या मिला है? कमेंट्स काफी आ रहे होंगे, बहुत बहुत से ज़बरदस्त रिएक्शंस आ कमेंट्स रहे हैं, होंगे, हाँ, प्रतिक्रिया आ हज़ारों रही होंगे। कमेंट्स हैं। सबसे खास क्या लगा अब तक जो आपके कमेंट्स, दिल को छू गया? अरे कमेंट्स तो ऐसे-ऐसे हैं कि लोग मुझे दुआएँ दे रहे हैं, मुझे हाँ, ब्लेस कर रहे हैं। एक कहीं कमेंट था कि अगर मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ कि मेरी उम्र आपको लग जाए अरे, कि आपने बेज़ुबान की बात आगे रखी है। क्योंकि हमारे कल्चर में जानवरों के प्रति रिस्पेक्ट एंड ऑनर जो है, वो हज़ारों साल से है। हम्म, और ये जो डॉग्स हैं, गायें हैं, ये सब बहुत इंसान के क्लोज़ रहते हैं ये लोग, और ये लॉयल रहते हैं, अनकंडीशनल लव रहता है। थेरेपी एनिमल्स होते हैं ये लोग। आदमी को सुकून मिलता है इनसे प्यार, वो जब आँख में देखता है, हम्म, तो आपको ज़िंदगी का गम थोड़ा कम हो जाता है। और मैंने आजकल, मुझे बहुत सारे लोग वीडियोज़ भेजते हैं, जहाँ पर गरीब लोग हैं, सड़क पे रहते हैं, वो डॉग्स को खाना खिला रहे हैं, वो डॉग्स के प्यार कर रहे हैं उनको। तो हमारे यहाँ एक वो कल्चर है, लेकिन उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए हम्म, हमको। जी, अर्बनाइज़ेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके प्रेशर में आके या किसी और चीज़ के उसमें आके एक जो कंपैशन, अच्छा कर्म करना, उसका जो फ़िलॉसफ़ी है उसको भुलाना नहीं चाहिए जी, हमको। जैसे मैं किसी को बोल रहा था कि हम लोग बाय चांस इंसान बने हुए जी, हैं। हमने तो डिसाइड नहीं किया कि नहीं, आप इंसान, नहीं, अभी आपका वक़्त लिमिटेड है। हर आदमी का वक़्त जी, लिमिटेड है, चाहे आप कितने भी बड़े हों, कितने भी छोटे हों। जब आप एक बार चले जाओगे तो क्या गारंटी है आप वही डॉग हम्म, बन के आप सड़क पे बैठे होंगे। तो जो भी इसमें इंसाफ करने की पोजीशन में हैं लोग, उन लोगों को मेरा मैसेज है कि आप लोग भी उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तो क्यों ना अब आपकी आवाज में मेरी आवाज हो जाए। मैं 2 लाइनें आपको सुनाता प्लीज। हूँ इसकी। तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं, के माना बे जुबां हैं हम, धड़कता दिल तो रखते हैं, तेरी इस दुनिया में हम भी जरा सा हक तो रखते हैं। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी, और आप लोग भी जुड़िए इस ये अभियान भी कहेंगे इन अ वे जो मोहित जी ने शुरू किया है इस गाने के ज़रिए। जैसे एक गाना के ज़रिए बहुत कुछ आप कह पाते हैं जी, जो आप असल ज़िंदगी में बहुत बार नहीं बयां कर पाते हैं। और प्रार्थना जी, इनकी वाइफ के लिरिक्स भी हैं, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने जो ख्याल हैं वो पेश किए हैं। म्यूजिक वीडियो भी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक इट्स डन बाय एआई, इफ आई जी, एम नॉट जी, एआई से रॉन्ग। बना जी, तो जी। ये एआई भी एक एक नया यूनिक बिल्कुल, फॉर्मेट है। बिल्कुल जी। और आपने इसे आपके हित में यूज किया है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, लोग बिल्कुल। यूज करते हैं टू चीट एज जी, वेल। जी, तो जी। एआई को आप किस नजरिए से देखते हैं, खास करके बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन? जी, एआई जो है एक टूल है, और जैसे स्टूडियो में बहुत सारा चीज़ें होती हैं, आवाज़ को अच्छा करना, संगीत को अच्छा सुनाना, उसका टोन क्लीन करना, तो एक बैकएंड का ये चीज़ है। तो उसको अगर इस्तेमाल आदमी
अच्छे इंटेंट और एथिक्स के साथ करे तो इट्स अ ग्रेट टूल टू सपोर्ट योर क्रिएटिविटी। और उसके साथ किसी को इमिटेट करना या किसी की आवाज़ को या किसी की पर्सनालिटी को या किसी की आइडेंटिटी को आप चुरा रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली गलत है। विदाउट कंसेंट आप ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग जान जाएंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो एआई इज़ अ ग्रेट थिंग। अब जैसे ये गाना जो है इसको रियलिटी में शूट करने में तो बहुत दिक्कत आ सकती थी क्योंकि एनिमल्स के साथ आपको जी। शूट कर उसमें एक मदर डॉग है, उसका छोटा एक पप है, उसकी कहानी है, वो सड़क में जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको क्या ट्रीट हो रहा है। अब उसको आप रियलिटी में शूट करेंगे तो आई डोंट नो कैसे कर पाएंगे। वो तो बहुत बड़ा बजट शायद आपको लगाना पड़ेगा, कोई एनिमल्स वैसे ढूंढने पड़ेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन एआई ने उसको बहुत आसान बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसमें रियलिटी में शूट करना ज़रूरी नहीं है। आपको गाने का जो इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करना है, उसको मैसेज को आगे पहुँचाना है। और वो एआई ने हमको वो जो मीडियम दिया है, उससे वो एकदम खूबसूरती से कहानी आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लायन किंग है, एनिमेशन जैसे होता है, तो एनिमेशन तो रियल नहीं होता है, लेकिन उससे आपका इमोशन जुड़ जुड़ जाता है एकदम। तो ये भी मेरी आवाज़ का वीडियो उसी तर्ज पे बनाया है और ओके। उसका असर लोग देख रहे हैं। मेरे सामने-सामने लोग हमने स्क्रीन किया था एक कलकत्ता में अच्छा। सिनेकाइंड अवार्ड्स जी। अभी नए अवार्ड शुरू किए हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड पीएफआई ने जी। पीपल फॉर एनिमल्स पीएफए ने मिलके। तो वहाँ पर ये स्क्रीन किया था हमने गाना अच्छा। और वहाँ पर कई लोग थे जिनकी आँखों में आँसू आ गए ये हाँ, वीडियो देख के, कहानी देख के मतलब जी। उसमें गाना सुन के। अब क्योंकि साल के कुछ ही अब आखिरी दिन और घंटे बचे हैं तो व्हेन यू लुक बैक एट द ईयर गॉन बाय हाउ हैज इट बीन 2025 मोहित चौहान के लिए कैसा रहा है? इंटरेस्टिंग रहा। मेरा चिकरी चिकरी गाना आया हुँ। जो कि बड़े-बड़े चार्ट्स पे नंबर 1 नंबर 2 गया। और सबसे मज़ेदार बात ये रही कि मैंने ओरिजिनल तेलुगु में गाया है और फिर हिंदी में गाया है हाँ। क्योंकि द मूवी इज़ गोना बी डब्ड इन जी। मेनी लैंग्वेजेस। तो रहमान साहब ने कहा आप तेलुगु में गाएँ जी। और हिंदी में भी गाएँ। जी। दोनों वर्जन्स ऑफ द सेम ट्रैक रीच्ड नंबर 1 नंबर 2 ऑन वर्ल्ड चार्ट्स बिल्कुल, बिल्कुल। और इंडियन चार्ट्स पे भी। तो वो बहुत मज़ेदार रहा। अब ये मेरी आवाज़ गाना है, हुँ। इसका इतना प्यार हमें मिल रहा है हुँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वॉइसलेस की वॉइस हुँ, हुँ, बनने का मुझे प्रभु ने हुँ, हुँ, मौका दिया और उसमें मुझे वो काबिलियत दी हुँ, हुँ, कि मैं उसको ऐसा बना पाए हम कि वो लोगों के दिल को छू रहा है। हुँ, और उससे पॉलिसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो अलग बात है। हुँ, लेकिन अगर किन्हीं कुछ लोगों के दिल में भी अगर फ़र्क पड़ जाए और लोग उन जानवरों को, बेज़ुबान जानवरों को अलग एंगल से भी देखें, कंपैशन के एंगल से, तो भी मेरे लिए मैं उसको बहुत कामयाबी समझूँगा। जी, बिल्कुल। वो आई थिंक पेडी फ़िल्म का गाना था जिसका आपने ज़िक्र किया। अगले साल वो फ़िल्म रिलीज़ होगी तो जी, मार्च में शायद, हाँ, हाँ, मार्च मार्च में में। 2026 में आएगी तो दैट्स वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी आर वेटिंग फॉर। 2026 में और क्या अपेक्षाएँ हैं आपकी अगले नए साल में? जी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं कुछ गीतों पे काम कर रहा हूँ, अपनी कुछ नई एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ ओके। और फ़िल्म का भी है। बहुत सारा सामान है, अभी आएगा तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी कुछ आने वाला है जी, जी, मतलब नए जी, साल जी। में। अरे वाह! जी, जी। अच्छा, नया साल का वक़्त है तो आर यू समवन हू मेक्स न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस? नॉट रियली। अगर न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाना हो तो आप क्या बनाएँगे इस बार? हाँ, मैं बनाता नहीं हूँ ऐसे। अच्छा। हाँ, जो भी मतलब कि अगर करना है आपको कुछ अपने बेटरमेंट के लिए हाँ, तो वो मैं वैसे ही करने की कोशिश करता हाँ, हूँ। रेज़ोल्यूशन बना लो और फिर उसको ढंग से आप नहीं कर हाँ, पाओ, तो फिर आदमी को डिसअपॉइंटमेंट हो हाँ, जाएगी। पर मेरा रेज़ोल्यूशन यही है कि मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं 400 से ज़्यादा जानवरों का ख़्याल रखता हुँ, हूँ, उनको खाना, उनका हर चीज़। तो मैं नए साल में भी उनके लिए काम कर पाऊँ। जितने ज़्यादा बेज़ुबां जानवरों को मैं आराम पहुँच पाऊँ, उनकी हुँ, ज़िंदगी बेहतर बना पाऊँ और अच्छा कर्म करूँ। हुँ, हुँ। मेरी ये उम्मीद है बस। ओके, सर्दियों का वक़्त चल रहा है, जी। आप तो हिमाचल से आते हैं, जी, तो जी। सर्दियों के आप आदी हैं। बट सर्दियों का वक़्त में अलग ही अलग मिठास होती है, हाँ, बिल्कुल। आपके गानों को सुनने का भी अलग ही एक मज़ा जी, आता है, जी, जी। प्यार भी बहुत आता है जी, सर्दियों के जी, समय। जी। तो सर्दियाँ कितनी पसंद है मोहित चौहान को? सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं सर्दियों में बॉम्बे में बहुत कम रहता हूँ मुंबई में, क्योंकि मुंबई में सर्दी नहीं हुँ, महसूस हुँ, कर पाता है आदमी। और क्योंकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मुझे अच्छा लगता है अच्छी सर्दी हो, हुँ, आदमी अंगीठी जला के हुँ, बैठे या आग जला के बैठे और अच्छा कुछ उस तरीके का खाना खाए हाँ, और
संगीत बजाए, शाम बड़ी सुहानी होती है। तो और अपनी सुंदर सुंदर जैकेट्स भी पहनने का मौका लगता है। मुंबई में तो आदमी नहीं पहन नहीं। पाता है। तो मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं ना, सर्दियों में एक अलग खनक होती है सर्दियों की। ओके। और वो जो फैमिली या मित्र लोग आग के चारों तरफ बैठ के गपशप करते हैं रात को, तो वो भी एक बड़ा अच्छा समय बीतता है। उससे एक क्लोजनेस होती है, एक इंटीमेसी रहती है, जी। बातचीत रहती है और अच्छा लगता है सर्दियों का। तो जाते जाते सर्दियों के लिए और नए साल के लिए एक गीत आपकी तरफ से अगर आप प्रस्तुत करें। सर्दियों के लिए क्या गीत होगा? ये हिमाचल का गाना। जी। ओ माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी वसना कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। शानदार, बहुत ही बढ़िया। और गुड नोट टू क्लोज ऑन। ये इनके जी गृह राज्य, इनके होम स्टेट का गाना है। हिमाचल के प्रति इन्होंने ये गीत फरमाया है। जी और बट उम्मीद यही करते हैं कि सिर्फ हिमाचल वासी नहीं, पूरे देशवासी आपके इस नए गाने को ढेर सारा प्यार दें जी और इसमें जो सीख भी है जी वो भी जी कहीं ना कहीं अपनाएं। आई जी थिंक दैट्स अ इम्पोर्टेंट नोट टू क्लोज ऑन। तो नए साल बिल्कुल के लिए शुभकामनाएं आप क्या देना चाहेंगे जी अपने बिल्कुल। फैंस मैं को, मोह जी? सुनने वालों को बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे गीतों को प्यार करते हैं, मेरे गीतों को सुनते हैं, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये जो मेरा नया गाना मेरी आवाज़ है, इसको सुनिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और इसमें जो बेज़ुबां जो सड़क पे जानवर रहते हैं उनके प्रति कंपैशन, करुणा भाव, दया भाव रखिएगा, उनकी मदद कीजिएगा। और आप सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। Thank you so much and Happy New Year to you too. थैंक यू Thank you वेरी for मच। joining us. थैंक यू। Cameraman Deepak Shah के संग उदय प्रताप सिंह in Delhi, News X और India News।